ओम शांति। हर बार की तरह इस बार भी अव्यक्त मुरली मंथन की इस सीरीज में हमारे साथ बैंगलोर से ऑनलाइन अंबिका दीदी जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं अंबिका दीदी का इस ऑनलाइन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति दीदी। शांति। मुरली को जब भी दीदी पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरलियों का मंथन जब भी आप सभी के साथ करते हैं, तो अंदर एक धारणा, जो मजबूती धारणा जो है, उसको और मजबूत करने का हमें संकल्प आता है। तो ऐसे ही हमारे ऑनलाइन भाई बहने जो लॉकडाउन से इस एपिसोड्स को, इस सीरीज को देख रहे हैं, बार बार उन्हें होता है कि कब अव्यक्त मुरली आए और कब हम आपका मंथन और मनन आदरणीय दीदियों से सुने। तो बैंगलोर से अंबिका दीदी हमारे साथ हैं। और आप सभी जब मधुबन में आते हैं तो दीदी को हम बहुत बार सुनते भी हैं, और योग के बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग आपने अपने जीवन में किए हैं। आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन भी हैं। स्पार्क विंग हमेशा ही फेमस रहा है। बीकेस, जो हमारे बीके भाई बहन हैं, उनके अंदर ज्ञान की गहराई को डालने के लिए ये विंग बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है। और साथ ही साथ रिसर्च, बैंगलोर में जो भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, या ऑल ओवर इंडिया में जो भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनकी भी सेवाएं हम कर रहे हैं, आदरणीय दीदी की गाइडेंस में हम करते आ रहे हैं। तो आज हम बैंगलोर के हमारे अंबिका दीदी, जो बहुत सारी सेवाओं को संचालित बैंगलोर से कर रहे हैं, और बैंगलोर में आप हैं बहुत समय से, लंबे समय से आप वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर भी बना है जिसके आप डायरेक्टर भी हैं, और लगभग कहीं 50 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं जिनका संचालन आपके माध्यम से होता आ रहा है। तो ऐसे हमारे दीदी का आज हम इस एपिसोड में स्वागत ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ उनके गहरे, जो ज्ञान के गहरे राज दीदी ने अपने अंदर रखे हैं, उनको हम मुरली के माध्यम से समझते हैं। तो आज मुरली की डेट है 8 जून 1971। और 1971 में बाबा ने बहुत सुंदर 3 बातें हमें बताई। तो जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: खुराक, खुशी और खजाना। तीनों ही ख से हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दीदी से इसी पे पहले पूछना चाहूंगी कि दीदी, खुराक, खुशी और खजाना, बाबा ने यही 3 चीजों की आवश्यकता इस जीवन में क्यों कही है? ओम शांति। प्यारे बाबा ने जो कहा है, ये खुराक, खुशी और खजाना, ये सिर्फ अलौकिक जीवन में ही नहीं, लौकिक जीवन में भी अगर कोई सदा खुशी से संपन्न रहना है तो तीनों चीजें निरंतर चाहिए। तो खुराक से खुशी और फिर खजाना। खुराक जो है ताकत है, तो एक टॉनिक है। अगर कोई कमजोर इंसान कुछ भी करना चाहता है, खुश रहना चाहता है या कोई खजाने को हासिल करना चाहता है, तो कर ही नहीं सकता है, कोई लक्ष्य पा नहीं सकता है। तो ऐसे पहले ताकत चाहिए। ताकत भी एक अधिकार की अनुभव कराती है, जिसके आधार से खुशी, खुशी भी एक टॉनिक, वो और एडिशन कर देता है, जिसके आधार से वो जो चाहे, जितनी खजाना चाहे, वो हासिल कर सकता है। ऐसे अलौकिक जीवन में भी बाबा ये चाहते हैं हम आत्माएं सदा शक्तिशाली रहे। जिन शक्तियों के आधार से, शक्ति भी एक अधिकार दिलाती है, एक पावर है शक्ति, जो आत्मिक शक्ति, यहाँ जो बाबा कहते हैं, जिसके आधार से शरीर भी ठीक हो जाता है। तो उस ताकत के आधार से खुशी, और जो भी बाबा खजाना दे रहा है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सिद्धियां, ये सारी खजाने हासिल करने के लिए भी मुझ आत्मा में बड़ी ताकत चाहिए, और खजानों की खुशी भी चाहिए। हमें बाबा ने इतना दिया है, मैं सब कुछ हासिल कर लूं,
तो उसके लिए बड़ी मनोबल की ताकत चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए बाबा खुराक पहले, फिर खुशी, फिर खजाना कहा है। बहुत सुंदर दीदी। और बाबा ने एक खास कहा भी, इसमें हाईलाइट भी किया कि खुराक आपकी याद है और खुशी आपकी प्राप्ति है, लेकिन खजाना ज्ञान है। तो जैसा आपने कहा कि ज्ञान चाहिए, खजाना चाहिए, फिर प्राप्ति है, और फिर बाबा से हमारी याद है, या तो याद है तो प्राप्ति है। तो दीदी बाबा ने इसमें, जैसे पहले भी आपसे बात हो रही थी, कि एक एक शब्द को बाबा ने यूज किया, 1 2 3 4। बाबा ने कहा इन एक को याद करो, 2 का वर्णन करो, 3 का करो, 4 का करो, 5। बाबा ने कहा इन्हीं में सारा ज्ञान का सार समाया है। तो दीदी इसका क्या है? ये बाबा जो ये पढ़ाई है ना, स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 5 जी। यही पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में हम लोगों को हर शब्द की जो महत्व है ना, एक मना एक बाप, एक नाम मना एक नामी, फिर एकानामी उसकी याद में गुण, संकल्प, श्वास और शक्तियों की एकानामी। तो फिर बाबा एक है तो एक रस अवस्था उसकी याद में, उसकी याद में इतना प्यार है तो एकाग्रता। फिर वो बाबा एक के आधार से एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, सब कुछ एक स्थापन कर रहा है। तो इसीलिए 1 नंबर। 2 में बाप और दादा, आत्मा और शरीर, पाप और पुण्य, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, मन ज्ञान और योग। तो ऐसे आज और कल, ब्रह्मा का दिन और रात। तो ये 2 शब्द में भी आप सारा ज्ञान दे सकते हो, एक में भी सारा ज्ञान एक शब्द लेकर के सारा वर्णन कर सकते। 2 के आधार से 2 भी, बाप और दादा भी लियो तो बहुत कुछ बोल सकते हो। अगर 3 का बात लियो तो त्रिमूर्ति शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, 3 लोक है, तीनों काल है, आदि मध्य अंत। तो ऐसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं। तो 3 का लियो तो त्रिशूल है। तो ये सारी बातें अगर वर्णन करो तो कितना रमणीकता से नए नए तरीके से हम चिंतन कर सकते हैं, जिसके आधार से हम बहुत खुशी का, प्राप्तियों का अनुभूति कर सकते हैं, जिसके आधार से याद ऐसी बाबा की याद रहेगा, जिसमें और खुराक जो है ना जमा कर सकते हैं। 4 लियो तो 4 युग है, 4 युग का 4 वर्ण है, फिर चतुर्मुख ब्रह्मा है, और चारों युगों से हम आते हैं, तो फिर हाँ। हमारा 4 स्वरूप भी है। तो ये सारा सोचो तो ये बहुत कुछ हमारे अंदर आता है। 5 लियो तो फिर 5 पांडव है, 5 युग है, लीप युग है, संगम, फिर 5 वर्ण भी। वहां 4 युग सोचेंगे तो 4 वर्ण आता। तो यहाँ 5 की अगर हम लेते हैं तो पंचेंद्रिय है, 5 विकार है। तो सारा पंचमुखी ब्रह्मा है, उसके लिए बहुत बड़ा एक कथा सुनाते हैं, वो भी बड़ी रमणीक है। शिव ने 5वीं मुख ब्रह्मा की ले लिया, जो बच्चों से सारा लेता है दान में। तो ये सारी बातें शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो एक एक शब्द भी आप लेंगे ना, हम ये सोचते सोचते इतना उसके चिंतन में, उतना बाबा की प्यार, बाबा एक एक शब्द में भी आप कितना अच्छी तरह से सारा ज्ञान को गागर में समा देते हो। एक शब्द में इतना विस्तार का, इतना गहराई का ज्ञान जो कोई लोग नहीं समझ सकते, उसको आप इतना सहज करके सुनाते हो। जब लोगों को सुनाते हैं ना, उनको सहज याद आ जाता, सहज उनको लगता है ज्ञान बहुत सहज है। तो थी बाबा ने जैसे रमणीकता की बात कही, और आपने इतना सुंदर डिस्क्राइब किया 1 2 3 4 और 5 हमारे युग। तो दीदी बाबा ने यहाँ पे एक बात कही, श्रीमत और करामात में फर्क है,
आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा। श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की ये गति प्राप्त है। करामात नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे। तो दीदी करामात क्या चीज है? श्रीमत तो हम ब्राह्मण भाई बहन जानते हैं, लेकिन चल नहीं पाते वो बात और है, लेकिन जानते अच्छे से हैं श्रीमत। लेकिन करामात क्या चीज है दीदी? और बाबा ने आज क्यों इसमें कहा कि करामात नहीं श्रीमत प्रमाण चाहिए? माना जो लोग रिद्धि सिद्धि करते हैं ना, वो लोग जैसे कि चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, एक नींबू दे दिया स्टॉप कर दिया, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, कुछ अद्भुत दिखाते हैं, जादू जैसे मतलब। अनहोनी बातें दिखता है लोगों को। तो ओके। बाबा, हाँ, तो लोगों की वो रिद्धि सिद्धि के आधार से बहुत कुछ करते हैं और फिर उसमें अपना शो करते हैं। तो भलाई भी करना है तो भी वो समझते हैं कि इस कारण से ये जैसे कि सिद्धि के रूप में एक करामत मैंने दिखा दिया, एक अद्भुत दिखा दिया। लेकिन बाबा कहते हैं याद से जो शक्तियां मिलती है, तो ये जो शक्तियां है वो हासिल श्रीमत के आधार से ही होता है। श्रीमत के आधार से इन शक्तियों को आप जो बच्चे प्रयोग में लाते हो वो ये कर्तव्य के हिसाब से लाते हो। अभी कोई निर्बल को आपने ताकत दे दी और उसको बहुत शक्तिशाली बना दिया, तो उनको और पुरुषार्थ में आगे चलने लिए एक ताकत मिल गई आपसे। तो ये कर्तव्य समझ के किया, अपना एक अद्भुत में दिखा दूं, मेरे अंदर इतना योग है, इतना ताकत है, वो दिखाने लिए करूं, ऐसा हम नहीं करते हैं। क्योंकि बाबा की श्रीमत है बच्चे निर्बल को बलवान बनाओ। तो कोई हिम्मतहीन को हिम्मत का पांव दो। हर एक श्रीमत के आधार से बाबा से मिली हुई शक्तियां एक सिद्धि के समान है ना। नेत्रहीन को नेत्र देना, तीसरा नेत्र देना, ये बड़ी सिद्धि है। लोग अगर कोई अंधे को आंख दे देवे, कहते हैं देखो इसने कितना करामत कर दिया, या लंगड़े को चला दिया, तो सोचेंगे इसने तो कमाल कर दिया, करामत ही करामत है इसके हाथ में। लेकिन बाबा कहते हैं ये आपकी यहाँ भगवान की शक्तियां है, खुदा की ये करामत है एक्चुअली। लेकिन वो करामत शब्द हम यहाँ यूज नहीं करते, क्योंकि बाप की श्रीमत है बच्चे, ये सारा आपका कर्तव्य है, क्योंकि ये परिवार है, ये भाई भाई है। तो इन बच्चों को लंगड़े है, चल नहीं पा रहा है पुरुषार्थ में, आप अपना हिम्मत का पांव दो। तीसरा नेत्र क्लियर नहीं है, उसको ऐसा याद की ताकत दो, करंट दो, उसको क्लैरिटी आ जाए। तो ऐसे हर बात में बाबा कितना भी अवगुण हो उसको गुणवान बना दो, उससे उसको समाप्त कर दो, उन अवगुणों को, उन कमजोरियों को। तो फर्ज कर्तव्य समझ के, श्रीमत समझ के जब हम करते हैं, तो फिर हम उन महिमा में, उन मान शान में फंसते नहीं हैं, जिसमें हमारी जो प्राप्तियां है भविष्य की वो जमा होती है। करामत में क्या होती है, वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, अपना शो के लिए करते हैं, जिसमें उनका कोई भविष्य नहीं बनता है। लेकिन यहाँ करामत की बाबा कहते हैं शब्द आप यूज ही नहीं कर सकते हो। बहुत सुंदर दी, जैसे आपने कहा कि बाबा गुण देख के बच्चों को चलाते थे, तो हम भी गुण देखें, ये ना हो कि करामात कुछ ऐसा करे, लेकिन हाँ हम श्रीमत प्रमाणों को हिम्मत दे चलाएं। तो दीदी अपने दिल्ली जोन में, क्योंकि आप स्पार्क के चेयरपर्सन हैं, आपको पता है कि हमारे अपने जोन में दीदी, पूरे दिल्ली जोन में स्पार्क विंग की ओर से बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, देवी स्वरूप, जिसको हम कहते हैं आदि स्वरूप। तो दीदी उस आदि स्वरूप में हमारा गुणों के ऊपर चल रहा है, सर्वगुण संपन्न, और उस गुणों में एप्रिसिएशन का गुण आज हम आपके साथ ले रहे हैं। तो दीदी उसमें बाबा ने आज एक वर्ड कहा है कि सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य आपको कौन सा गुण धारण करने की जरूरत है, जिससे आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए एक गुण चाहिए, बाबा ने कहा सहनशीलता। तो सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी।
तो दीदी सहनशीलता होगी तो सरलता आएगी, या सरलता है तो हम सहन कर पाएंगे? प्रश्न ये है। सरलता और सहनशीलता में थोड़ी बहुत फर्क है। जो सरलता वाले हैं, अंदर बाहर साफ स्वच्छ सच्चे दिल, जो इजी नेचर है, सरल है, जैसे फ्लेक्सिबल है, रबर है, जहां चाहे जहां वहां मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर इतनी गहरी ज्ञान है। सहनशीलता वाले भी गंभीर आत्मा है। जहां सहनशीलता है वो आत्मा गंभीर है, जो कोई भी परिस्थिति कैसे भी कितना भी जास्ती गड़बड़ वाला हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रकृति से आई हुई बातें हो, उसको सहनशील आत्मा जैसे वो सहन कर रहा है ये अनुभव नहीं होता है। तो वो ज्ञान की गहराइयों में ऐसा जाता है जैसे कि सागर के ऊपर लहरें हैं। थोड़ा अंदर आप जाएंगे ना, इट इज स्टिल एंड स्टेबल, एकदम शांत है। ऐसे सहनशील आत्मा ज्ञान की गहराई में जाने के कारण अंदर स्टिल एंड स्टेबल है। जो चल रहा है ड्रामा अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब अनुसार एक्यूरेट चल रहा है, इसलिए वो हलचल में नहीं आएंगे। कितना भी कुछ हो हलचल में नहीं आएंगे। मालूम है, जान लिया और साक्षी होके देख रहे, क्योंकि मालूम है। दादियों को देखा ना, तो दादियां सब कुछ जानते हैं, कितनी हलचल की भी बातें सुनते हैं, उनको ही कुछ बोलते हैं ना तो भी हंसते हैं, क्योंकि मालूम है इस आत्मा का इस समय की ये पार्ट है, ये परवश है या स्वभाव संस्कार के वश है। इसका कोई गलती नहीं, दोष नहीं, जिस कारण उनको सहन कर रहे हैं ये अनुभव नहीं होता। बिल्कुल अंदर से वो शांत है। तो सहनशीलता मना, इट इज अंदर की गहरी साइलेंस, क्योंकि ज्ञान की गांभीर्य है। दीदी इससे बाबा ने कहा कि जो गंभीर होता है वो गहराई में जाए, गहराई में, और जो गहराई में जाने वाला होगा वो कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं। तो दीदी इसमें एक चीज और है, जैसे आपने कहा शांत है, गहराई वाला होगा, घबराएगा नहीं। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं में भी संतुष्ट है, स्वयं से भी संतुष्ट और दूसरे से भी संतुष्ट। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते तो रतन लेकर आते। पर दीदी प्रश्न एक आया है कि एक ही सहन करता जाए कब तक? हम ही करते जाए, करते जाए, करते जाए, और जब हम गलत नहीं हैं फिर हम सहन क्यों करें? जब हम सही हैं लेकिन सही हमको बड़े देख नहीं पा रहे हैं तो हम कब तक उसको करें? कभी तो हम बोलेंगे ना, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन कैसे करें? समझाना तो पड़ेगा ना उन्हें। उनकी बातों को सहन करते जाएंगे तो वो बिगड़ते जाएंगे। सहनशीलता ये नहीं कि आप चुप रहो। सहनशीलता ये है कि हमें निर्णय भी करना है, परिस्थिति को समझना भी है, और कब क्या करना है ये ज्ञान की गंभीरता से हमें समझ में आ जाएगा। गहराई हर एक आत्मा की स्वभाव संस्कार समय संदर्भ मूड सब कुछ जानते हुए फिर उस समय अनुसार बात करेंगे। वो उस टाइम रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर घर में बच्चे हैं, जिस टाइम वो बोल रहा है हम भी बोल दे, वे वहां होता है कश्मकश, क्लैश होती है। उस टाइम हम शांत रहे। इस टाइम ये आत्मा परवश है, सिर्फ सकाश दे, शुभ भावना रखे, फिर उसका मूड देख करके टाइम देख करके राइट रॉन्ग समझाना है।
ऐसे बड़ों के साथ भी अगर हम बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत संगठन में बहुत बातें आती है, परिस्थिति आती है, उस टाइम बड़े कुछ कहते हैं तो शांत रहे, फिर समय देख करके बड़ों का टाइम लेकर के विथ ऑल द रेस्पेक्ट हमें बात रखना चाहिए कि दीदी आपने ये कहा, लेकिन बात ये है, परिस्थिति ये है, और मैंने ये किया था और इस भावना से किया था। बड़े समझ जाएंगे। हमारे जीवन में कई बार कई बातें आई, जब हम दादी के पास जाकर के कहते थे, उनका समय देख करके, समय उनसे ले करके बात ये था और ये हुआ और ये बात था, तो वो मान लेते थे और कहते थे देखो अच्छा हो गया, आपने सारा बताया। तो इसलिए सहनशील माना चुप रहना सहनशीलता नहीं। ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग कितना भी हो, लेकिन राइट बातें रखना समय पर बड़ों के आगे या आपके बच्चों के आगे प्रवृत्ति में, ये जरूरी है, ये फर्ज बनता है। ऐसे ही चलाना नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो सहनशीलता भी नहीं है। और सहनशीलता से संतुष्टता की क्या कनेक्शन है? क्योंकि सहन और शील माना पवित्रता। जितना हम ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ संकल्पों के आधार से, शुद्ध भावनाओं के आधार से परिस्थितियों को हम पार करते हैं ना, जैसे कि विजय की एक संतुष्टता आ जाती है। बातें आई मेरे आगे, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं की, मैं अपसेट नहीं हुई, तो अंदर से ताकत भी जमा होती है, खुराक स्पेशल आ जाती है, फिर एक खुशी और संतुष्टता भी आ जाती है। मैंने इस बात पर विजय पा ली, मैं फेल नहीं हुई। तो इसलिए संतुष्टता ही सफलता है। और जिन आत्मा ने परिस्थिति लाए, उनके लिए भी वो अंदर से थैंक्स मानेंगे, ये आत्मा ही ये लाए है, तभी तो मुझे मालूम पड़ा मेरा स्थिति क्या है। और जिस आत्मा के साथ मेरा जो हिसाब था पूरा हो गया, अच्छी बात है, शक्ति भी मेरे अंदर जमा हो गई एक्स्ट्रा। तो इसलिए संतुष्टता स्वयं से, संतुष्टता जिन आत्माओं से, और जो देखेंगे वो भी खुश होंगे, संतुष्ट रहेंगे आपसे। अरे इनके आगे ये बातें आए, लेकिन इन्होंने बहुत सहज तरीके से पार कर दिया। और दीदी बाबा ने कहा ना कि जहाँ सहनशीलता है वहां पर साक्षी दृष्टा होना भी इजी हो जाता है, क्योंकि हाँ आप संतुष्ट हो गए तो आप साक्षी दृष्टा हो गए। तो हाँ समय मन तो करता है कि मुरली का मंथन करते रहे, क्योंकि आप बड़ों के पास इतने खजाने हैं कि क्लैरिटी से हम उस चीज को समझ पाते हैं। लेकिन समय की सीमा को देखते हुए भी दीदी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट में प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिसमें पूरी ही मुरली का सार है। जैसे सहनशीलता की बात की तो बाबा ने कहा अपने आप की वैल्यू भी करो, साथ में ऐसे नहीं कि सहनशील है हम, लेकिन अपनी वैल्यू भी करें। और वैल्यूबल वैल्यूबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो मेरे बाबा ने इसमें कहा कि बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाता, लेकिन आप एक एक की मूरत से तीन मूरत का साक्षात्कार होता। वह तीन मूरत कौन सी है? तो दीदी बाबा ने उसको स्पष्ट किया, आप एक एक करके हमें भी बताएं। शक्तियां द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों को साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर देवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो। तो दीदी उसको बाबा ने हमारे लिए किस चीज से रिलेट किया कि देवी संस्कारों की पालना और स्थापना हम अन्य आत्माओं की कराते हैं। तो ये जो सहनशीलता की बात है, साइलेंस अंदर की, रियली जब इस ज्ञान की गहराई में जाते जाएंगे, उस साइलेंस के आधार से आपकी अवस्था ऐसी स्थिर अचल अडोल, एक साक्षी भाव आएगा, जिसमें ना रिएक्ट होंगे, ना आप किसी का निर्णय करेंगे ये ऐसा है वैसा है, नहीं, मालूम तो पड़ता है,
लेकिन वृत्ति में नहीं रखेंगे। ये जो सहनशीलता की गुण के आधार से संकल्पों में ऐसी धैर्यवत स्थिति आता जाएगा। जो बाबा त्रिमूर्ति है, 3 कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश, तो ऐसे आप बच्चों में भी ये तीनों जो मुख्य क्वालिटीज है, कर्तव्य है, वो दिखाई देवे। तो आप देविया हो। तो बाबा कहते हैं दूसरे आत्माओं के अंदर दैवी गुणों की रचना ज्ञान के आधार से कहने से नहीं आएगा। हम लोग कैसे सीखे? हम दादियों को देख देख करके सीखते गए। उनके हर एक संबंध में कैसे आते हैं, बोलते कैसे हैं, हम भूले भी करते थे, आते थे ना। ये नया ज्ञान था, सिस्टम ही नया था, मालूम नहीं था। तो इतना प्यार प्रेम से कहते थे, ऐसे नहीं ऐसे। हमें लेटर लिखना नहीं आता था, तो बड़ों को कैसे लेटर लिखा जाए, तो हम सीधा कहते थे ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दादी कहते थे ऐसे थोड़े ही बड़ों को लिखा जाता है, करेक्ट करते थे, ऐसे जरूरत है, उस अनुसार ये करने का कष्ट करना जी, या कृपा करना जी। तो ऐसे बड़ों को जब लेटर लिखते, इतनी सभ्यता पूर्वक करना है। तो ऐसे दैवी गुणों की जो स्थापना हर आत्मा के अंदर मुझे करना है, स्थापना कार्य में मुझे सफल मूर्त बनना है, तो पहले मेरे अंदर गुणों के आधार से मेरा हर चाल चलन और मेरा बोल व्यवहार जो है उस अनुसार होगा, तो मैं बढ़ते भी जाएंगे। और मनसा जितना शुभ भावना, शुभ कामनाओं के संपन्न संकल्प होगा, उनको उस अवगुणों को समाप्त करने की भी शक्ति देते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उसके आधार से फिर आप पालना भी करेंगे। पालना के लिए स्नेह के साथ रहम भी चाहिए। सिर्फ स्नेही बनने का नहीं है, साथ साथ रहम चाहिए। रहम नहीं है तो उन आत्माओं का जो भी कमी कमजोरियां है ना, उसको क्षमा करने की ताकत नहीं आएगा। जहां दया है वहां क्षमा होगा, जहां निस्वार्थ स्नेह है वहां हम कोई भी बात को भूल सकते हैं। तो माना फर्गिव है तो फर्गेट हो सकता है ना संबंधों में। उस आत्माओं को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है उनको। तो शक्तियों को भरना ये है पालना, निर्बल को शक्तिशाली बनाना। कुछ भी जो भी कमी है, बाबा कहते हैं आप उसको भरो, तब कहेंगे उस आत्मा की आपने पालना किया। रहम के साथ रुहाब, रुहाब में शक्तिशाली स्थिति, रुहाब और शक्तिशाली स्थिति है तो ही आप विनाश की भी कर्तव्य, उसके अंदर जो अवगुण है, अनावश्यक बातें है, उसको आप विनाश भी कर सकते हो, माना परिवर्तन कर सकते हो। तो तीनों ही कर्तव्य जब करेंगे तो उसमें एक भी कम है तो फिर हम वो कर्तव्य नहीं कर सकते। सिर्फ स्नेह ही है, रहम नहीं, पालना नहीं होगा। सिर्फ रूहाब है, शक्तिशाली नहीं है तो भी विनाश नहीं कर सकते। अगर संपूर्ण गुणवान हम नहीं है, कमी अपने में है, तो फिर स्थापना दूसरों में नहीं कर सकते। तो तीनों जरूरत है। बाबा कहते तीनों कर्तव्य अभी समय प्रमाण बच्चों को सारी दैवी परिवार में कोई भी आत्मा को भी करना है। इसमें जो करामत की बात कह रहा था ना बाबा, एक बात स्पेशली कहा, इतनी शक्तियां आती जाएंगी श्रीमत के अनुसार। जब सारा बुद्धि में श्रीमत ही श्रीमत चलेगा, बाकी सब बातें भूलते जाएंगे, तो ऐसी शक्ति आएंगे जिस आत्मा को याद करेंगे वो पहुंच जाएगा तीर सहित पंची। तो ऐसे जो चाहिए वो आप संकल्पों से ही हर कार्य सफल कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। ऐसे ऐसे सारा जो भी शक्तियां मिलता है बाबा से, वो कर्तव्यों के आधार से बहुत कर सकते हैं। माना ये तीनों कर्तव्य के लिए भी वो चीजें बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं तो हम ये कर्तव्य हम निरंतर और निर्विघ्न रूप से नहीं कर सकते।
इसलिए बाबा ने कहा ना कि स्थापना, पालना, विनाश, जैसे बाबा के तीनों कर्तव्य हैं, ऐसे हम बच्चों के भी कर्तव्य हैं, जिससे हम साक्षात्कार करा सकते हैं। ज्ञान मूर्त, स्नेह मूर्त और शक्ति स्वरूप। तो बहुत सुंदर दीदी। और जो करामात की बात आपने कही, सच में वो बाबा ने कहा कि श्रीमत ही श्रीमत है, तो फिर उसमें कोई भी मनमत ऐड नहीं हो सकता। जी बहुत सुंदर है मुरली, और इसको सुनते जाएं तो बहुत अच्छा है दीदी। लास्ट एक और है, एक और प्रश्न आया हुआ है। जैसे बाबा ने कहा याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है, जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहां चाहे, जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आ सकती? विल करने की निशानी अपनी विल पावर से समझ सकते हो दीदी, इसका क्या मतलब है? विल मन करने की निशानी। जी। तो विल पावर आने लिए मुझे अपने आप को बाबा के आगे विल करना है। मना, इट इज कंप्लीट सरेंडरिंग। ओके। किसी को भी अपने प्रॉपर्टी विल करते तो वो उसका हो जाता है ना। ऐसे हम अपने को विल कर ले वे, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि स्मृति, सब कुछ बाबा जो आप बोलेंगे, जैसे आप चलाएंगे, मैं आपकी हूँ, मैं बिंदु भी आपकी हूँ। दिस इज कंप्लीट। मैंने बाबा को अपने आप को विल कर दिया बाबा के आगे, तभी इमीडिएटली बाबा से सैंक्शन होगा सारा विल पावर्स। जिस विल पावर के अंदर सारी शक्तियां भगवान की, सारी प्राप्तियां समाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, मम्मा, उनकी सरेंडरिंग ऐसा था, एक बार अपने आप को बाबा के आगे विल करने के बाद दादी कहती थी मैं बहुत नजदीक से बाबा को देखती थी। बड़े बड़े जब पेपर्स आए, बाबा एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं आया, देहबान भी नहीं, एक साधारण संकल्प भी नहीं। वो तो शुरुआत थी ना, फिर भी बाबा का ऐसा स्टेज दे दिया, मना दे दिया। तभी ब्रह्मा बाप इतना सारा शक्तियां, जो इतने बच्चों को आप समान बनाते, उनको आगे बढ़ाते, उनके अंदर कितनी भी कमियां कमजोरियां था, सबको समाप्त करके इतने योग्य हम, वन वन की कटिया थे हम लोग, लेकिन चंदन बना दिया। लेकिन शिव बाबा तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप भी उसके अंदर जो विल पावर थी सब में भरा। तो बाबा कहते हैं विल पावर, अगर शिव बाबा जो कहता है ना श्रीमत, उस पर चलने के लिए मैं सोचती हूँ ठीक है अब नहीं बाद में, हाँ ठीक है अब नहीं बाद में योग करेंगे। बाबा तो बहुत कहता है, करता कौन है? अगर ये सारा हम कहते हैं तो हमारे अंदर जीरो विल पावर है। क्यों अपने आप को बाबा के आगे विल किया ही नहीं है? तो करने की, पुरुषार्थ करने की ताकत, बाबा के अनुसार चलने की ताकत, तो विल टू डू थिंग्स एज बाबा वांट्स। तो वो जो देखो, बाबा कहते विल पावर अगर है तो आप अपने को विल किया। अगर सारा करने की विल पावर आप में नहीं है, कुछ करते कुछ नहीं करते, तो आदम बादा आपने बाबा के आगे विल किया है, पूरा नहीं किया है, पूरा सरेंडर नहीं हुए वो। राइट दीदी, बहुत सुंदर दीदी। कि याद भी पावरफुल तब बनेगी जब हम बाबा को पूरा विल कर दें। तो बहुत सुंदर दीदी, सच में खुराक भी है, आज खुशी भी है, और जो खजाना आपसे मिला वो भी हमने लिया। तो बस आप सभी भाई बहने जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके प्रश्नों को हमने आदरणीय अंबिका दीदी के साथ लिया। लेकिन फिर भी कोई प्रश्न अगर आपका रह गया हो, या आपके मन में कोई और भी प्रश्न है इस मुरली से रिलेटेड, तो आप हमें
लाइव चैट बॉक्स पे या हमको हमारे नंबर पे 9650692110 पे आप भेज सकते हैं। नहीं तो कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो प्रश्नोत्तरी का एपिसोड भी एवरी संडे को हमारा चलता है, उस पे आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। तो दीदी ने हमें बहुत सुंदर मंथन देकर आज बताया और कल संडे का दिन है तो हम इसको बहुत सुंदर तरीके से सुने, इसका मनन करें और अमृत वेला उस खुराक को जो खजाना मिला उसको खुराक बना के उस खुशी की प्राप्तियों को हम महसूस करें। थैंक यू दीदी, आपने हमें समय दिया और खास बैंगलोर से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।